ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत आश्वमेधिक पर्व। पिछली कक्षा में हमने सुना युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ को। अश्वमेध यज्ञ जो हुआ उसकी चहुं ओर भूरी भूरी प्रशंसा हुई। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त धन से पर्याप्त धर्मानुष्ठान करता है तो चारों ओर उसकी जय जयकार होती है, उसको खूब श्रेय मिलता है, खूब प्रतिष्ठा मिलती है और पर्याप्त पुण्यों का वह अर्जन करता है, स्वर्ग का भागी होता है। धर्मानुष्ठान केवल धन वाले ही कर पाएं ऐसा नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं और ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर की पूजा, धर्मपथ पर चलना ये तो उन्हीं के लिए संभव है जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हों, जो ब्राह्मण होवें, जो ऊंची जाति के होवें, जो बड़े पैसे वाले हों, उन्हीं के लिए भगवान सुलभ है। गरीब के लिए, निर्धन के लिए, अशिक्षित के लिए भगवान तो दुर्लभ है। ऐसी मान्यताएं बीच में खूब प्रचारित करी गईं और निर्धन के राम बनाने का प्रयास किया गया। तो निर्धन के लिए कौन भगवान ठीक रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ भगवानों की कल्पना करी गई और गरीब के भगवान अलग बना दिए और अमीर के भगवान अलग बना दिए। गरीब और अमीर का भगवान बनाने वाला कौन है? मनुष्य। गरीब धर्मानुष्ठान ऐसा करेगा और पैसे वाला धर्मानुष्ठान ऐसा करेगा। इसका विभाजन, वर्गीकरण करने वाला कौन? मनुष्य। आप देखते होंगे कि उज्जैन में आप महाकाल के दर्शन के लिए जाओ, बड़े बड़े मंदिरों पर आप दर्शन के लिए जाओ तो एक तो गरीबों की लाइन लगी है और एक वीआईपी लोगों की लाइन लगी है। तो वीआईपी लोग पैसा देंगे, वीआईपी हैं इसलिए उनको जल्दी भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और गरीब जो है वो 4-4 दिनों से लाइन में ही लगा है भगवान के दर्शन के लिए। तो इस दुरावस्था को निर्मित करने वाला कौन है? ना भगवान है, ना धर्मशास्त्र है। इस दुरावस्था को उत्पन्न करने वाला मनुष्य है, खोटी बुद्धि का। तो आज के प्रसंग में यही समझना है, धर्मानुष्ठान या स्वर्ग की प्राप्ति या प्रभु भक्ति केवल बड़े बड़े यज्ञों से नहीं होगी, बड़े बड़े दानों से, बड़े बड़े पुण्यों से, केवल धन से ही धर्माचरण नहीं होगा। केवल धन से ही धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, धर्माचरण से भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। बहुत अच्छा प्रसंग है। प्रसंग है नेवले का। नेवला अश्वमेध यज्ञ में पधारता है। उसका जैसे ही पदार्पण होता है तो अद्भुत एंट्री उसकी बताई गई है कि भयंकर गर्जना होती है। वो आता है और ब्राह्मणों के बीच आकर के बोलता है कि आप जिस राजा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ की जय जयकार कर रहे हो, अरे मैं तुम्हारे इस अश्वमेध यज्ञ को, तुम्हारे इस राजा को और तुम्हारे इस कर्मकांड को कुछ नहीं मानता। कुरुक्षेत्रवासी उच्च व्रतधारी ब्राह्मण के सत्तू का यह तो एक भाग भी अनुष्ठान नहीं है। जब इस प्रकार से उसने बातें कहीं तो इस प्रसंग को थोड़ा व्यवहारिक रूप से समझो कि कोई व्यक्ति बड़ा कार्यक्रम करे, बहुत अच्छा कार्यक्रम करे, सब लोग उससे प्रसन्न हो जावें उस कार्यक्रम से,
हर व्यक्ति संतुष्ट हो जावे, पर्यावरण का भी पर्याप्त संरक्षण हो। ऐसे में कोई व्यक्ति आ जाए जो अति साधारण हो और आकर के वो आक्षेप करने लग जाए, तो जब वो आक्षेप करेगा तो प्रतिक्रियाएं क्या होंगी? जैसे आप प्रतिक्रियाएं दोगे वैसी ही प्रतिक्रियाएं वहाँ पर दी गईं और ब्राह्मणों ने पूछा, किम बलम परम तुभ्यम किम श्रुतम किम परायणम कथम भवंतम विद्याम यो न यज्ञम विगर्हसे। भाई तुम हो कौन? हु आर यू? तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर? तुम्हारी क्या शक्ति है? तुम्हारा शास्त्र ज्ञान कितना है? तुमने किसका आश्रय प्राप्त किया है? बताओ, तुम्हारा परिचय कैसे प्राप्त होगा? आखिर तुम हो कौन जो हमारे इस यज्ञ की निंदा कर रहे हो? सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन तुम पशु होकर के और हमारे यज्ञ की निंदा करते हो। नेवले से कहा। अब नेवला का प्रसंग यहाँ पर आ रहा है, नेवला बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, यह प्रसंग आलंकारिक है। पशु पक्षी कभी नहीं बोलते। यह तो केवल कथानक है, एक प्रसंग है। पंचतंत्र एक कथानक हुआ, हितोपदेश एक कथानक हुआ, उसमें बहुत सारे पशु पक्षियों का संवाद आता है। पशु पक्षियों के संवाद से वहाँ पर बहुत बड़ी नीति की, धर्म की, अध्यात्म की, व्यवहार की शिक्षाएं वहाँ पर दी गई। यहाँ पर भी नेवले के माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा देने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। महाभारत में अनेकों अध्यायों में अनेक अनेक पशुओं का वर्णन आता है। सांप के बोलने का, बंदरों के बोलने का, हंस के बोलने का, उल्लू के बोलने का, कुत्ते के बोलने का, गाय के बोलने का, अन्य अन्य पशुओं के बोलने का प्रसंग आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस युग में पशु पक्षी बोला करते थे, यह अर्थ नहीं है। यह तो केवल मात्र जो रचनाकार है वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा है विभिन्न पात्रों के माध्यम से। तो नेवले से सब ब्राह्मण कहते हैं कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो? अब काउंटर आप करोगे, आप हड़काओगे और जब कोई व्यक्ति आकर के ये कहे कि तुमने तो कुछ ठीक नहीं किया है, तुमने जो किया है वो कुछ विशेष योग्यता वाला नहीं है, तो जब आकर के कोई व्यक्ति इस प्रकार का आरोप लगाए तो सबसे पहले क्या होता है, क्षण भर के लिए व्यक्ति आत्मावलोकन करता है कि हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। ह्यूमन नेचर है। आप करके देखिएगा प्रयोग। मैं आपको प्रयोग बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति बहुत बढ़िया कार्यक्रम करे, आपको वो बुलाए अथवा आपको ना बुलाए, आप उससे मिलने जाओ और मिलते से ही बोलो हट, ठीक है? वो ये नहीं सोचेगा कि तूने हप क्यों किया। आपने ऐसे जब हड़काया तो उतने में वो आत्मनिरीक्षण करेगा कि मैंने ऐसा क्या गड़बड़ घोटाला कर दिया, जो व्यक्ति मेरे पर चिल्ला रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज मेरे प्रति बदल गई है, मैंने क्या गड़बड़ किया है। तो वो पूरा का पूरा रिप्ले करके देख लेगा थोड़ी देर में, मैंने क्या किया, कहाँ गड़बड़ की। अगर उसने कुछ गड़बड़ की होगी ना, वो गड़बड़ी उसे पहले याद आएगी। और जब उसे आत्मावलोकन करेगा, जब उसको पता चलेगा कि भाई कोई गड़बड़ नहीं की है, तो फिर वो पूछेगा भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये ह्यूमन नेचर है, करके देखना। किसी भी व्यक्ति को, आप कितना भी बढ़िया व्यक्ति हो, और आप जाकर के एक बार उसे फटकार देना, बिना बात किए, बिना नमस्ते किए, बिना राम राम किए, पहले ही मुलाकात में जाकर के आप उसे फटकार देना। वो पहले ये सोचने लग जाएगा कि आखिर इसने फटकारा क्यों, इसे कोई मेरा गुप्त रहस्य, गुप्त भेद तो पता नहीं चल गया। आत्मावलोकन करेगा। तो यहाँ पर वो ब्राह्मण देव जो हैं वो आत्मावलोकन करते हुए कहते हैं कि हमने नाना प्रकार की यज्ञ सामग्री इकट्ठी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शास्त्रीय विधि की अवहेलना न करते हुए इस यज्ञ को पूर्ण किया। इसमें शास्त्र संगत और न्याय संगत प्रत्येक कर्तव्य कर्म को यथोचित रूप से पालन किया गया, पूर्ण किया गया। और
हमने मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति दी गई। देने योग्य वस्तुओं का हमने ईर्ष्या रहित होकर के दान किया। हमने सब कुछ अच्छा अच्छा किया। तुमने हमारे इस यज्ञ में ऐसा क्या देख लिया जो तुम ये कह रहे हो कि आपका अश्वमेध यज्ञ उत्तम नहीं है? नेवला कहता है कि हे ब्राह्मणों, मैंने किसी अभिमान में, गर्व में, घमंड में आकर के ये बातें नहीं कही हैं। मैंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सत्य कही हैं। और क्या कहा है कि जो कुरुक्षेत्रवासी उच्च व्रतधारी ब्राह्मण है उसके शेर वर सत्तू के दान के बराबर भी आपका यह अश्वमेध यज्ञ नहीं है। तो बोले क्या प्रसंग है, प्रसंग सुनाओ। तो प्रसंग सुनाते हुए नेवला कहता है कि न्याय उपार्जित धन से उस उच्च व्रतधारी कुरुक्षेत्रवासी ब्राह्मण ने उस सत्तू का दान किया। सत्तू के दान करने से वह, उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसकी पुत्रवधू, इन सभी ने स्वर्ग में अधिकार प्राप्त कर लिया, स्वर्ग में स्थान सुरक्षित कर लिया। और वो कैसे किया वो आपको बताता हूं। उच्च व्रतधारी कहा जाता है फसल की कटाई हो जाती है। क्या फसल बोई जाती है? गेहूँ, चना, सरसों, बाजरा, मक्का, ज्वार, जो भी अन्न होते हैं वो अन्न बोए जाते हैं और वो अन्न पक करके फलते हैं, पकते हैं और बाद में कटाई हो जाती है। कटाई होने पर खेत की सफाई होती है। तो जितना अन्न होता है वो सारा का सारा किसान के द्वारा ले लिया जाता है, लेकिन कुछ अन्न खेत में बचा रह जाता है। तो उस खेत में बचे हुए अन्न को बीनने का काम ये ब्राह्मण परिवार करता था और उस अन्न से ही अपना आजीविका चलाते थे, अपना भोजन पानी करते थे। और ये किस प्रकार के व्रतधारी थे? ये छठे काल में भोजन करते थे। छठे काल का मतलब है तीसरा दिन। एक दिन में 2 बार भोजन करेंगे, तो एक दिन में 2 बार भोजन, 2 दिन में 4 बार और तीसरे दिन में 6 बार। तो छठा काल यानी तीसरे दिन की शाम वो है छठा काल। तो ये चारों को चारे पति पत्नी और पुत्र वधू, ये चारों लोग छठे काल में जाकर के भोजन किया करते थे, अन्न ग्रहण किया करते थे। तो ये इनका व्रत था और इनका केवल यही कार्य था कि छठे काल में ये खेतों की ओर निकलते थे और खेतों में जो तिनके बच जाते थे, कुछ कण बच जाते थे, उन कणों को बीन करके लाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अगर छठे काल में इनको अन्न नहीं मिलता था तो 7वें काल में ये भोजन नहीं करते थे, अगले छठे काल में अब भोजन करेंगे। यानी आज भोजन कर लिया है तो अब से तीसरे दिन भोजन करेंगे और तीसरे दिन भोजन करने से पहले तीसरे दिन में ये किस लिए जाएंगे? तीसरे दिन में जाएंगे अन्न का संचय करने के लिए, अन्न बीनने के लिए खेतों में जाएंगे। और यदि अन्न नहीं मिला तो उस दिन ऑफ, फिर अगले छठे काल में जाकर के भोजन करेंगे। ऐसा इनका होता था। तो एक समय की बात है, गर्मियों का समय था, ज्येष्ठ मास था। उस समय भीषण गर्मी थी, फसल कुछ विशेष हुई नहीं थी। तो ये लोग जाते थे और छठे काल का भोजन संग्रह करने के लिए, परंतु इनको कुछ मिला नहीं। कई समय बीत गए और लंबे दिनों तक ये मान करके चलिए कि महीने भर के आसपास ये लोग भूखे रहे। फिर एक बार ये खेतों की ओर गए तो इनको कुछ जौ मिल गया। शेर भर जौ मिला। शेर भर जौ का मतलब है 940 ग्राम, इतना शेर भर, 1 किलो मान लो थोड़ी देर के लिए। तो शेर भर जौ मिला, उस जौ का बनाया इन्होंने सत्तू बनाया। सत्तू बहुत पौष्टिक होता है। अब सत्तू में क्या है कि सत्तू में मसाले की आवश्यकता नहीं है, पानी डालो और घोल के पी लो। सत्तू को ना तो पकाने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है।
तो ये सत्तू इन्होंने 4 हिस्से में बांट लिया। पुत्र ने, पुत्र वधू ने, पति ने और पत्नी ने, चारों ने उस सत्तू को 4 भागों में बांट लिया। जैसे ही भोजन करने के लिए आचमन किया, इतने में ही एक ब्राह्मण अतिथि रूप में उनके घर पधारे। जैसे ही ब्राह्मण वहां आए, इन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका आतिथ्य किया, उनका आदर सत्कार किया, उनके पैर धुलाए, आचमन कराया, मुंह धुलाया, आसन दिया। और ब्राह्मण ने अपने हिस्से का सत्तू उस अतिथि ब्राह्मण के समक्ष रख दिया। बोले, हमारे भाग्य बड़े ही पुण्य का अर्जन हुआ जो हमें अतिथि यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब ये ब्राह्मण की बातें हैं। थोड़ी देर के लिए आप विचार करके देखो, 2 दिन भोजन न मिले, 4 दिन भोजन न मिले, सप्ताह भर भोजन न मिले, पूरे परिवार को भोजन न मिले, और ऐसे तैसे यदि भोजन मिल भी जाए और वो भोजन भी कितना हो, अपर्याप्त हो, बहुत थोड़ा हो, बहुत कम हो, ऊंट के मुंह में जीरा की जो कहावत है उसके समान हो कि थोड़ा ही सा हो, नाश्ते से भी बहुत गया बीता हो, और इतने में ही कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो, बताओ आप क्या करोगे? ये विचारणीय है। यहाँ ये धर्मोपदेश है। आप लंबे समय से भूख से पीड़ित थे और आपके पास अन्न आया, आप खाने के लिए तैयार हुए, इतने में ही कोई मांगने वाला आ गया, कोई याचक आ गया, कोई अतिथि आ गया, कोई भिक्षुक आ गया। उसने कहा भिक्षाम देहि, या मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। आप क्या बोलोगे? ये विचारणीय है। वहां पर वो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर के अपने हिस्से का सत्तू उस ब्राह्मण देव को समर्पित कर देता है। विचारणीय है। विचारणीय ये है कि यदि परिवार का भरण पोषण नहीं होता है और जिस व्रत को धारण किया है उस व्रत से अगर परिवार नहीं चलता है तो भूख की मार इतनी भयंकर होती है कि अच्छे से अच्छा सिद्धांती व्यक्ति भी, अच्छे से अच्छा व्रती व्यक्ति भी, अच्छे से अच्छा संकल्पवान व्यक्ति भी विचलित हो जाता है, पतित हो जाता है और दूसरे मार्ग का अनुसरण कर लेता है, दूसरे सिद्धांतों को वो स्वीकार कर लेता है। भूख की मार इतनी प्रचंड होती है। उन ब्राह्मण परिवार का क्या व्रत है? छठे काल में भोजन करेंगे। छठे काल यानी तीसरे दिन की शाम को भोजन करेंगे केवल, और अगर उस दिन नहीं मिला है तो फिर छठे काल में भोजन करेंगे। आप कोई व्रत रखो और आपसे कहा जाए कि श्रावण मास चल रहा है, सोमवार का व्रत करना है, एकादशी का व्रत करना है, मान लीजिए अगर आपको कहा जाए और ये कहा जाए कि फलहार की सुविधा नहीं है, तो बताओ व्रत करोगे क्या? फलहार की सुविधा ना होने पर प्रायः लोग व्रत की तिलांजलि दे देते हैं, उपवास करना छोड़ देते हैं। बोले पहले सब्स्टिट्यूट लेकर के आओ, अन्न नहीं खाएंगे तो फल खाएंगे, तो पहले कुछ लेकर के आओ। और फिर बहाने होते हैं कि हमें शुगर है, हमें लो बीपी है, हमें ये है, हमें वो है, वो भी बहाने सारे लिए जाएंगे, उनकी दुहाई दी जाएगी। और यहाँ ब्राह्मणों की चमड़ी सूख चुकी है, हड्डी निकल रही है, कई दिन से भूखे हैं और जेठ का महीना है, जेठ में प्रचंड गर्मी होती है, और इतने में ब्राह्मण आ गया भोजन के लिए। सोचो क्या होगा। उन्होंने क्या किया और आज का मानस क्या करेगा, विचारणीय है। भूख की स्थिति में भूख अच्छे से अच्छे व्यक्ति को बुरा बना देती है। जब भूख लगती है ना, तो व्यक्ति को तो ना धर्म समझ में आता, ना धर्म, ना विधि समझ में आता, ना निषेध, ना कर्तव्य समझ में आता, ना अकर्तव्य। जब भूख लगती है, तब भूख लगती है तो केवल एक ही बात समझ में आती है कि पेट कैसे भरा जाए, दैट्स इट। लेकिन ये अद्भुत ब्राह्मण परिवार है कि भूख से प्रभावित है लेकिन धर्मपथ से विचलित नहीं है। ब्राह्मण आ गए हैं
तो प्रसन्नता के साथ अपना हिस्सा दे दिया, प्रसन्नता के साथ, निसंकोच होकर के। अगर आप इनके त्याग तपस्या को पूरा देखें तो हरिश्चंद्र के बाद ये ब्राह्मण भी बहुत सम्माननीय, बहुत पूजनीय है धर्म के क्षेत्र में। ऐसे कई ब्राह्मण हैं जिनका त्यागी जीवन रहा। इन्होंने अपना हिस्सा दे दिया। अपना हिस्सा दे दिया तो क्या देखा, ब्राह्मण जी उस सत्तू को चट कर गए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिखाई दी कि महाराज असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट जब दिखाई दिए तो ब्राह्मण असंतुष्ट और हो गया कि महाराज को संतुष्ट कैसे किया जाए। सोचने लगे, इतनी देर में पत्नी ने अपना हिस्सा अपने पति के हाथों में दे दिया, अपने हिस्से का सत्तू। बोले महाराज लीजिए और ये सत्तू अतिथि ब्राह्मण को दे दीजिए। तो जब ऐसा कहा तो घोर संकट की स्थिति। उन्होंने कहा कि तुम तो अति वृद्धा हो चुकी हो और पति के द्वारा एक प्रकार से रक्षणीय हो, पालनीय हो। तुम अत्यंत दुर्बल, कृश हो चुकी हो। धूप ताप गर्मी को तुम सहन कर रही हो, मेरे साथ इस छठे काल वाले व्रत का तुम पालन कर रही हो। देवी तुम धन्य हो, परंतु मैं तुम्हारा हिस्से का अन्न नहीं ले सकता, तुम्हें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। और अब वो कुछ दुहाई देते हैं, कुछ धर्म की बातें बताते हैं जो हर पति पत्नी के लिए महत्वपूर्ण है। क्या बातें कहते हैं, संकट देखो उन पर। खाने के लाले पड़े हुए हैं, चमड़ी सूख गई है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, शरीर में हड्डियां निकल रही हैं और महीने भर से भोजन नहीं मिला है। लेकिन एक व्यक्ति भोजन के लिए आ गया है तो उसे अपने हिस्से का भोजन देना पड़ रहा है। वो भी प्रेम पूर्वक दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी झगड़ा चल रहा है समर्पण का। पति को पत्नी ने अपना हिस्सा आगे करके दे दिया। तो पति क्या कहता है, अपि कीट पतंगानाम मृगाणाम चैव शोभने स्त्रियो रक्ष्यास पौष्यास न त्वेवं वक्तुम अर्हसि। कहते हैं कि हे शोभने, अपनी पत्नी की रक्षा और पालन पोषण करना तो कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है, फिर मैं तो मनुष्य हूं। पत्नी की रक्षा करना, पत्नी रक्षणीय है पति के द्वारा। कीट पतंग पशु पक्षी भी, उसमें भी जो पति पत्नी का संबंध है वो भी अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं, अपनी पत्नी का पालन करते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, भला हमें क्यों ना करनी चाहिए। तो मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। मैं कुछ विकल्प ढूंढता हूं, कुछ विकल्प ढूंढता हूं, पर तुम अपने सत्तू को अपने पास रखो। और वो कहता है, अनुकंप्यो नरः पत्न्या पुष्टो रक्षित एव च प्रपतेद यशसो दीप्ताप्स च लोकान न चाप्नुयात्। जो पुरुष होकर भी स्त्री के द्वारा अपना पालन पोषण और संरक्षण करता है, ऐसा मनुष्य दया का पात्र है, वह उज्ज्वल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है। अब ये अलग प्रसंग बताया है। पहले श्लोक में कहा कि पत्नी की रक्षा तो पशु पक्षी भी करते हैं, तो मुझे भी क्यों ना करनी चाहिए। और यहां पर स्थिति क्या है कि पत्नी के द्वारा पति की रक्षा हो रही है, पत्नी के द्वारा पति का पालन हो रहा है। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि जो पुरुष होकर भी स्त्री के द्वारा पालित जाए, वो पुरुष ही क्या, वो पति ही क्या, जिसका पालन कौन करे, पत्नी करे। धिक्कार है उस पति के लिए कि पति घर पे बैठा रहे, पेट बाहर निकालता रहे, और पत्नी जो है बेचारी घर घर जा कर के काम करते रहे, नौकरी धंधा व्यापार करते रहे और परिवार का पालन पोषण करते रहे। उस निठल्ले पति को धिक्कार है। ऐसे मुझे कई प्रसंग लोगों के पता है कि जहाँ की दुरावस्था है, वो केवल कोरोना का बहाना लेकर के घर से निकलते हैं, कहते हैं कि सारी चीज़ें डूब गई हैं, और निकलते हैं कि आज कुछ काम पर जाएंगे, प्रॉपर्टी के काम पर जाएंगे, धंधे के लिए जाएंगे, कुछ पैसा पॉकेट मनी अपनी ही पत्नी से लेकर के जाएंगे, अपने मित्रों में गपशप लगा करके चाट पहुँच करके रात में घर आ जाएंगे। फिर जब पत्नी पूछती है तो पत्नी पर आक्रमण शुरू हो जाता है, लांछन लगाना शुरू हो जाता है, तेरी कमाई से घर थोड़ी ना चल रहा है, और बहुत कठोर और कटु शब्द
उनको कहे जाते हैं, मुझ तक बातें पहुंचती हैं, तो मेरा काम होता है सांत्वना देना। तो इतनी विचित्र स्थितियां होती हैं, लेकिन पूरे परिवार का पालन पोषण कौन कर रहा है? पत्नी कर रही है। तो ब्राह्मण देव कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पत्नी के द्वारा पालन पोषण संरक्षण पाता है, ऐसा मनुष्य तो दया का पात्र है। आगे कहा, ना वेत्ति कर्म तो भार्या रक्षण योग क्षमा पुमान अयशो महेदात नोति नरकांश गच्छति। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करना अपना कर्तव्य नहीं मानता अथवा जो अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ है, वह संसार में महान अपयश का भागी होता है और परलोक में जाने पर उसे नरक में गिरना पड़ता है। उपदेश दिया गया। तीसरी स्थिति बता दी है। तीसरी स्थिति वो है कि जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा करना अपना कर्तव्य नहीं मानता। वो कहता है ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। रक्षा का मतलब सहयोग, रक्षा का मतलब समर्पण, रक्षा का मतलब प्रेम, रक्षा के मतलब सहायता, रक्षा के मतलब सहानुभूति, रक्षा का मतलब गृहस्थ का अनुशासन। या रक्षा का मतलब केवल तलवार लेकर के खड़ा होना नहीं है, सब प्रकार से उसकी रक्षा करना, उसकी देखरेख करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी व्यवस्था करना। तो जो पुरुष ये कहता है कि ये मेरे डिपार्टमेंट नहीं है, मेरी ड्यूटी नहीं है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, तो बोले ऐसा जो व्यक्ति है जो अपना कर्तव्य नहीं समझता अथवा एक ऐसा व्यक्ति है जो असमर्थ है, तो ऐसा असमर्थ व्यक्ति जो पत्नी की ना तो रक्षा कर सके और पत्नी ही की कमाई पर अपना जीवन यापन करता रहे, वह व्यक्ति दया का पात्र है, निंदा का पात्र है और पर जन्म में नरकगामी है। क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है, विवाह तो करो जब चार के पालने के सामर्थ्य हो। खुद का तो ठिकाना नहीं है, ठीक है, और बनेंगे प्रेम रोगी, फिर गाएंगे हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। खुद का ठिकाना नहीं है, खुद के लिए कपड़े लेने का पॉकेट में पैसा नहीं है, खुद को संभालने का सामर्थ्य नहीं है, खुद पर अनुशासन नहीं है, ना सोने का समय ना उठने का समय। मैं आज की नौजवान युवा पीढ़ी को कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा खुद में लक्षण नहीं है, तुम्हारा खुद पर अनुशासन नहीं है, तुम समय पर सोते नहीं हो, समय पर उठते नहीं हो, समय पर चीज़ें नहीं करते, अपने कपड़े नहीं धो पाते, अपने कपड़े प्रेस नहीं कर पाते, अपने लिए भोजन नहीं बना पाते, अपने बर्तन तुम साफ नहीं कर पाते, अपने कमरे को तुम साफ नहीं रख पाते हो, और तुम खुद चार लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाते हो, और तुम गाना गाते हो हमने घर छोड़ा है। ठीक है, तो विचार नहीं है, जब तुम्हारा खुद पर सामर्थ्य नहीं है, तुम खुद दूसरों की दया पर चल रहे हो, आज इस दोस्त ने पार्टी करा दी, आज उस दोस्त ने पार्टी करा दी, कभी माता के पर्स से मार लिया, कभी पिता के जेब से मार लिया, और तुम अपना जीवन चला रहे हो, उधार की जिंदगी जी रहे हो, तो भाइयों थोड़ा समझ जाओ, अपने पैरों पर पहले खड़े हो जाओ, अपनी योग्यता उतनी बना लो, अपनी सामर्थ्य उतनी बना लो, अपने अंदर जिम्मेदारी लेकर के आ जाओ। जो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है विवाह से पूर्व, विवाह का वो अधिकारी नहीं है। कई लोगों को ऐसा देखा जाता है, वो विवाह से पहले ही घर जमाई बन जाते हैं। उधार की जिंदगी जीने वाले ऐसे लोग दोयम दर्जे के होते हैं, ऐसे उसे तो चपरासी भला, विवाह करना अच्छा नहीं है। तो योग्यता होनी चाहिए, स्वयं में सामर्थ्य होना चाहिए कि एक व्यक्ति चार का पालन कर सकता है, तब वो दूसरे के पालन करने का एग्रीमेंट करे। व्यक्ति में चार को पालन करने का सामर्थ्य होना चाहिए, लड़के में, कि चार का पालन कर सकता हूं, तब विवाह की सोचे। और लड़की ये सोचे कि मैं भी चार का पालन कर सकूं, तब वो एक के पालन की सोचे। और लड़कियों का भी बुद्धि कम है, बोले हम दो और हमारा कोई नहीं, हम लेंगे और उड़ के चले जाएंगे। कहाँ उड़ के जाओगे भैया? कौन से पेड़ पे घोंसला बनाओगे? कहाँ जाकर के घोंसला बनाओगे बताओ? लड़की में भी चार का पालन करने का सामर्थ्य होना चाहिए, पर उसके बुद्धि विवेक वही है, शुरू होते ही खत्म जिंदगी, पति से शुरू और पति पर खत्म। क्यों?
पति का भाई नहीं है, पति की बहन नहीं है, पति के माता पिता नहीं है, और तुम्हारे भविष्य में बच्चे नहीं होंगे। ओछी सोच लेकर के चलते हैं। ओछी सोच के लोग हैं, विवाह भी ऐसे ही देखते हैं कि लड़का इकलौता होना चाहिए, इकलौता लड़का होना चाहिए, वहां बेटी ब्याहेंगे। और लड़के वाले सोचते हैं भाई घर में लड़की अकेली होनी चाहिए, 3-3 4-4 बहनें नहीं होनी चाहिए। क्यों? बोले दहेज अच्छा मिलेगा, भविष्य में उन्हीं का घर जमाई बन जाएगा। ओछी सोच इतनी भरी है, जूते मारने चाहिए लोगों को। ये मापदंड है उनका संबंध देखने का। लड़की वाले लड़कों को इस प्रकार से देखेंगे अकेला हो, और लड़के वाले लड़की को इस प्रकार से देखेंगे अकेली हो। अब तुम अकेले अकेले देख रहे हो, तुमको अकेला छोड़ के जाएंगे, लिखा के ले लो। लड़की वाले लड़के को अकेला देख रहे हैं और लड़के वाले लड़की को अकेला देख रहे हैं। जब वो दोनों अकेले अकेले एक हो जाएंगे और तुमको अकेले छोड़ के जरूर जाएंगे। इसलिए गृहस्थ एक सहनशीलता का विषय है, रक्षा का विषय है, ममत्व का विषय है, समर्पण का विषय है, भोग का विषय नहीं है। भोग का विषय नहीं। 4 को पालने का सामर्थ्य होना चाहिए, उतना कमिटमेंट आपका होना चाहिए, तब गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जो पुरुष स्त्री की रक्षा नहीं करता है, अथवा जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है, तो वो व्यक्ति नरकगामी है। तो पहले ही सोच लो, पहले ही सोच लो कि भाई तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है या नहीं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पहले से प्लानिंग कर लेते, बोले हमें तो कोई आवश्यकता नहीं, लड़की अच्छे घर की देखेंगे, पैसे वाली। फिर बोले प्लॉट भी उसी का बाप दिलाएगा, बेड भी उसी का बाप देगा, और लड़के को माने के लिए गाड़ी भी उसी का बाप देगा। हमारा क्या है? तो धन्य हो ऐसे दामादों को, और धन्य हो ऐसे सास ससुरों को कि जो ऐसा रिश्ता देखते हैं फिर बाद में रोते हैं। जिस ऐसे ऐसे प्रकार के जो रिश्ते हुए हैं ना, वो रोते ही रहे हैं। आपका जितनी भी आयु रही होगी, आप थोड़ा दृष्टिपात करके देख लो चारों ओर, उनकी पीढ़ियां गुजर गई रोते रोते, उनसे माथा फोड़ते फोड़ते, और कभी जीवन में सुख शांति आ ही नहीं सकती है। तो पति का जब इस प्रकार से कहना पत्नी के प्रति हुआ, तो पत्नी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। पत्नी ने कहा कि हे ब्राह्मण, हम दोनों के धर्म और अर्थ समान हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। स्त्रियों का तो कर्तव्य है कि सत्य, धर्म, प्रेम, अपने गुणों से मिला हुआ स्वर्ग और उनकी सारी अभिलाषा पति के ही अधीन वे माने। पत्नी का सत्य, पत्नी का धर्म, पत्नी का प्रेम, ये सब कुछ जो है वो पति के लिए ही, उसके लिए समर्पित हो। और वो कहती है, ऋतुर्मातु पितुर्वीजम देवतम परमं पति भर्तु प्रसादान नारीणाम रति पुत्र फलम तथा। ब्राह्मणी कहती है कि माता का रज और पिता का वीर, इन दोनों के मिलने से ही वंश परंपरा चलती है। स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है। नारियों को जो प्रेम और पुत्र फल की प्राप्ति होती है वह पति का प्रसाद है। नारी को जो प्रेम और पुत्र फल की प्राप्ति होती है वह पति का प्रसाद है। तो कहती है कि पालनाद ही पतिस्त्वम में भर्तासी वर्णाच्च में पुत्र प्रदानाद वर तस्मात् सक्तून प्रेच्छु में। आप पालन करने के कारण से मेरे पति, भरण पोषण करने के कारण से मेरे भर्ता, पुत्र प्रदान करने के कारण से आप मेरे वरदाता हो, अतः मेरे हिस्से का सत्तू आप अतिथि को दे दें। पत्नी को भी अपना पक्ष रखना आना चाहिए। कितनी अच्छी बातें कही कि मेरा धर्म और मेरा अर्थ आपसे अलग नहीं है, मेरा धर्म और अर्थ आपके साथ ही है। आपसे जो प्रेम प्राप्त हुआ और आपसे जो पुत्र प्राप्त हुआ, ये तो आपका प्रसाद है। तो मैं तो आपकी भक्त हूँ, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपकी सेविका परिचारिका हूँ, और पालन करने के कारण आप मेरे पति हो, भरण पोषण करने के कारण से आप भरता हो, और पुत्र प्रदान करने के कारण से आप मेरे वरदाता हो। तो आप पर तो मेरा आप पर पूरा अधिकार है। तो आप कृपया इस सत्तू को ग्रहण करें और खुद की ओर दृष्टिपात करें। आप भी बुढ़ापे से ग्रस्त हैं,
जीर्ण शीर्ण आपका शरीर हो गया है, आप भी कई दिनों से भूखे हैं, उपवास के कारण आप थक चुके हैं, तो कृपया इस व्रत में, इस पुण्य में मुझे वंचित ना करें, मुझे भी इस व्रत में सहयोगी बनावें, मुझे भी पुण्य का भागी बनावें। तो पत्नी का ऐसा समर्पण देख करके पति सत्तू लेता है और ब्राह्मण को समर्पित कर देता है, और स्थिति जस के तस। ब्राह्मण देवता जो अतिथि हैं वो वृद्ध ब्राह्मण का भी सत्तू खा जाते हैं तब भी पेट नहीं भरा, और ब्राह्मणी का भी सत्तू खा जाते हैं तब भी पेट नहीं भरा। अब इससे ब्राह्मण देव और परेशान हुए, बोले ब्राह्मण की संतुष्टि करना परम धर्म, ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर सकते, अतिथि आया है, अतिथि का सम्मान करना गृहस्थ का परम धर्म है, और अतिथि अभी तृप्त नहीं हुआ है। तो सोच में पड़े, पिता की भाव भंगिमा पुत्र ने जानी और पुत्र ने समझी, और तुरंत अपने हिस्से का भाग यानी अपने हिस्से का सत्तू उन्होंने पिता के हाथ में दिया और कहा, पुत्रार्थो विहुतो ही वार्धते परिपालनम, श्रुति रेशा ही विप्रेषु त्रिषु लोकेषु शाश्वती। पुत्र होने का यही फल है कि वह वृद्ध अवस्था में पिता की रक्षा करे। हे ब्रह्मर्षि, तीनों लोकों में यह सनातन श्रुति प्रसिद्ध है। पुत्र का मतलब क्या है? पुत्र का अर्थ ही वही है जो वृद्ध अवस्था में पिता की सेवा करे, और इसी को कहा गया है पुम नामक नरक। पुम नामक नरक कोई अलग से जगह नहीं है। पुम नामक नरक जो है वो वृद्ध अवस्था को कहते हैं। जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें सहायता की, सहयोग की, समर्पण की, सहानुभूति की, प्रेम की, करुणा की, दया की अपेक्षा रहती है, और उन अपेक्षाओं को कौन पूरा कर सकता है? उसका कोई निजी, उसी का कोई निकटतम व्यक्ति ही कर सकता है। तो वो पुत्र होता है जो वृद्ध अवस्था में माता पिता की सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, उनका लालन पालन करता है, उनकी इच्छाओं को पूरी करता है, वो पुत्र होता है। वो जब ऐसा करता है तो जो पुम नामक नरक है, यानी बुढ़ापे का जो दुख है, उस दुख को जो पुम नामक नरक कहा, उस नरक से वो पुत्र तार देता है। तो यहाँ पुत्र का अर्थ पुल्लिंग नहीं है, पुत्र का अर्थ है बुढ़ापे से तारने वाला। वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, और पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वृद्ध अवस्था का जो दुख है, उस दुख से जो तार रहा है वह पुत्र है। खुद का बेटा पुत्र नहीं माना गया है। पुत्र यहाँ यूनिवर्सल शब्द है, यहाँ गौड़िक शब्द नहीं है, यानी अपना ही बेटा पुत्र नहीं है। तो पिता ने कहा कि तुम सहस्त्र वर्षों के हो जाओ तब भी मेरे लिए तो बेटे ही रहोगे। पिता पुत्र को जन्म देकर ही अपने आप को कृतार्थ समझता है। हे पुत्र, बच्चों की भूख अत्यंत प्रबल होती है। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि कभी हम भी बच्चे थे, आज भले ही वृद्ध हो गए, और तुम हमारे आगे बच्चे हो, और भले ही तुम 100 वर्ष के हो जाओ, हमारे लिए तुम कौन रहोगे? बच्चे। माता पिता के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। माता पिता के लिए बच्चे सदा बच्चे ही रहते हैं। माता पिता अगर खटिया में पड़े हों और बच्चा अगर 60 साल का हो, तब भी वो चप्पल उठा करके ठोकने की सोचते हैं। इतना अधिकार वो रखते हैं कि भले ही तो हो गया होगा दादा किसी का, पर हम तो तेरे बाप हैं। इसलिए वो खटिया में भी पड़े होते हैं ना, तब भी उनका अट्टहास उसी प्रकार का होता है। ये प्रकार से उनका अधिकार है, वो उनका प्रेम है, जो उस अवस्था में भी चिल्लाते हैं, टॉन्ट मारते हैं बहू को और बेटे को। क्यों? वो अपना मानते हैं। वो उनके अंदर ये नहीं होता कि हम बूढ़े हो गए, हमारा अंतिम समय आ गया और अब हमारा बेटा भी बूढ़ा हो गया, वो ये नहीं देखते। वो माता पिता को बेटा बेटा ही दिखता है, उनको बेटा कभी बड़ा दिखता ही नहीं है, बेटा बेटा ही दिखता है। तो बोले मैं भी तो इस बात को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें इस अन्न को खाना चाहिए। जीर्णावस्था के हो जाने के कारण मुझे भूख ज़्यादा कष्ट नहीं देती। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, पाचन शक्ति मेरी कमज़ोर हो गई है, तो मुझे भूख ज़्यादा नहीं सताती। लेकिन तुम अभी युवान हो, तुम्हें भूख अधिक सताएगी।
तुम्हारी इससे योवस्तु क्षीण हो जाएगी, इसलिए तुम इस भाग को रखो, मैं कुछ और विचार करता हूँ। पुत्र बोलता है कि मैं आपका पुत्र हूँ। पुरुष का त्राण करने के कारण ही संतान को पुत्र कहा जाता है। इसके सिवाय पुत्र का अपना ही आत्मा इसके सिवा पुत्र पिता का अपना ही आत्मा माना गया है। अतः आप अपने आत्मभूत पुत्र के द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। यानी एक प्रकार से मैं आपकी ही प्रतिमूर्ति हूँ, प्रतिकृति हूँ, आपका ही रूप हूँ, आपका ही दर्पण हूँ, आपका ही आईना हूँ तो आप ही, तो मुझे आप अपना ही मान करके और अपना ही धर्म मान करके मेरे इस भाग को स्वीकार करें और ब्राह्मण को सत्तू प्रदान करें। पुत्र का हिस्सा भी ब्राह्मण देव प्राप्त करके असंतुष्ट। यहां भी मामला अभी कैसा है, खाली है। अतिथि महाराज का पेट नहीं भरा, अब दृष्टि किसकी ओर गई? बहू की ओर दृष्टि गई, और बहू की दृष्टि सब पर गई। अब बताओ, बहू अपना भाग देगी या नहीं? आज के समय की बहू भाग देगी क्या? आज के समय की तो पत्नी भाग नहीं देती। अगर पति कोई धर्म कार्य करे, पति कोई धर्म कार्य की अभिलाषा रखे, तो पत्नी अपना हिस्सा देना स्वीकार नहीं करती है। जब पत्नी ही अपना हिस्सा देना स्वीकार नहीं करती है तो पुत्र क्यों देगा? तो बहू की तो बात ही छोड़ दो, बहू तो देने से रही, बहू तो कभी नहीं देगी। तो यहां पर बहू का जब प्रसंग आता है तो बहू आती है और अपने हिस्से का सत्तू अपने ससुर के सामने रख देती है। बोले, पिताजी आप इस सत्तू को ब्राह्मण देव को प्रदान करके धर्म की रक्षा करिए, धर्म का पालन करिए। ससुर ने कहा कि भाई लू बहुत है, गर्म हवाएं चल रही हैं, धूप बहुत है, और इसके प्रभाव से ये भयंकर तीव्र गर्मी, ज्येष्ठ का मास, तुम्हारा शरीर सूख गया है और तुम अभी युवती हो, अवस्था तुम्हारी अभी छोटी है, और तुम भी हम सब के साथ छठे भाग का व्रत कर रही हो, यानी तुम भी तीसरे दिन जाकर के भोजन कर रही हो, तुम्हारे लिए धन्य है। पर बेटा, हम तुम्हारा सत्तू कैसे ले सकते हैं? इससे तो हमारे धर्म की हानि होगी। हम सबको तो तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, तुम्हारा पालन करना चाहिए, लेकिन इस विकट परिस्थिति में अगर तुम भूखी रहोगी तो हमारे लिए धिक्कार है, तुम्हारे पति के लिए और पति के पिता के लिए धिक्कार है कि बताओ, सब लोग मिलकर के अपनी बहू का ये लोग लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बहू की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम प्रतिदिन शौच, सदाचार और तपस्या में संलग्न रहकर छठे काल में भोजन करने के लिए आप व्रत धारण किए हुए हो। तुम्हारी भोजनचर्या अत्यंत कठिनाई से होती है। जब एक व्यक्ति को भोजन नहीं मिल पा रहा है और यहाँ 4-4 व्यक्तियों को भोजन कहाँ से मिले, तुम फिर भी इस व्रत को कर रही हो। एक तो तुम बालिका हो, दूसरी तुम भूख से पीड़ित हो, तीसरी तुम स्त्री जाति हो, और चौथे तुम उपवास करते करते बहुत दुबली हो गई हो। हमारा तो काम तुम्हारी सेवा करने के जैसा है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम तुम्हें उतनी सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। बेटा, हम तुम्हारे हिस्से का सत्तू नहीं ले सकते। ससुर ने बहू से अपनी बातें रखी। बहू कहती है कि आप मेरे गुरु के भी गुरु हो, आप मेरे देवता के भी देवता हो, सामान्य देवताओं की अपेक्षा आप हमसे अतिशय श्रेष्ठ हो। मेरा यह शरीर, प्राण और धर्म सब कुछ बड़ों की सेवा के लिए ही समर्पित है। हे विप्रवर, आपके प्रसाद से मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है। आप मेरे श्रेष्ठ पूजनीय हैं। आप मुझे अपनी दृढ़ भक्ति, रक्षणीय, पालनीय समझकर अतिथि के लिए सत्तू दान देने का भाव मेरा आप स्वीकार करिए। तो इस प्रकार की बातें वो वहाँ पर कहती हैं। ससुर कहता है कि बेटी, तू सती साध्वी है, शील और सदाचार से, शोभा से तू संलग्न है, और मैं भी नहीं चाहता कि तू पुण्य से वंचित रहे। जब सब लोग इतना बढ़िया पुण्य कर रहे हैं तो तू भी पुण्य से वंचित भला कैसे रहे? ला भाई, तेरे हिस्से का भी सत्तू दे। बहू कहती है, भाई लो लो लो,
आपके पुत्र से ही तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, और वो पुत्र यशस्वी तब होगा जब मैं कुल के अनुकूल रहूंगी, पिता के अनुकूल रहूंगी, पति के अनुकूल रहूंगी, तभी तो मेरा पुत्र यशस्वी होगा, तभी तो मेरी संतति यशस्वी होगी। और अगर मैं प्रतिकूल चलूंगी तो संतति तो कभी यशस्वी नहीं होगी। तो फिर बताओ, हमारा तो गृहस्थ निरर्थक है। भाव बड़े उदात्त हैं। बहू किसके अनुकूल है? पति के, और पति किसके अनुकूल है? माता पिता के। यानी सबका समर्पण एक साथ है, संयुक्त परिवार है। तो जो तीसरी पीढ़ी है, वो तीसरी पीढ़ी नास्तिक कभी नहीं हो सकती। आज परिवारों में मैं खुद घूमता हूं, आप लोग भी देखते हैं, तीसरी पीढ़ी नास्तिक निकल करके आ रही है। कारण क्या है? एक मतैक्य नहीं है, एक ईश्वर की आराधना नहीं है, एक व्रत में नहीं बंधे हैं, और किसी का किसी के प्रति भी क्या नहीं है? समर्पण नहीं है। हर गृहस्थ में लोग अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पति पत्नी से अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, पत्नी पति से अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, माता पिता बेटा बहू से अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बेटा बहू माता पिता से अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तीसरी पीढ़ी लड़ाई के लिए साक्षात तैयार है। तो पूरा परिवार अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। और जब अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो खबर समाचार पत्र में आती है, भयंकर तरीके से समाचार पत्रों में आती है। और प्रसंग क्या था? अधिकार। कोई भी व्यक्ति यहां कर्तव्य नहीं निभाना चाहता। कर्तव्य की मत कहो, वॉट आवर ड्यूटी, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा धर्म क्या है, वो मुझे मत बताओ, वो हमें आपसे जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं अपने अधिकारों की बात करूंगी, मैं अपने अधिकारों की बात करूंगा। कर्तव्य मुझे मत बताओ, मुझे मत सिखाओ। जितने सारे परिवारों में झगड़े हो रहे हैं, किसकी लड़ाई है? अधिकारों की लड़ाई है। सब अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य कोई नहीं निभाना चाहता कि मेरा इसके प्रति क्या कर्तव्य है। कर्तव्य निभाओ, अधिकार अपने आप है। लेकिन अधिकार जताओगे, कर्तव्य नहीं करोगे तो क्या होगा? विखंडन होगा, बिगाड़ होगा। सब समाज में, सब परिवारों में टूटने का यही कारण है, अधिकारों की लड़ाई। मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, मुझे अधिकार नहीं मिला। किस में अधिकार चाहिए? बोले तुम जीन्स पहनो तो हम भी पहनेंगे, ये अधिकार चाहिए। तुम बाहर जाते हो दोस्तों में पार्टी करने, हम भी जाएंगे, ये अधिकार चाहिए। तुम कमाते हो तो आधा हमको भी चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। तुम्हें फ्रीडम है सब प्रकार से, तो हमें भी अधिकार चाहिए। और तुम चैटिंग करते हो रात भर, तो हमको भी अधिकार चाहिए। तुम पीते हो तो हमको भी अधिकार चाहिए, हम भी पिएंगे। मतलब सब में अधिकार चाहिए। समझ रहे हैं ना? बहुत बड़े पैमाने पर अधिकार चल रहे हैं। बोले तुम डाल डाल हम पात पात, अगर ऐसी बात हो तो अधिकार ठीक। ऐसा नहीं चलेगा तुम गाओ तो संगीत और हम गाओ तो मुजरा, ऐसा नहीं होगा। अधिकार हमें बराबरी का चाहिए। तो बढ़िया, एक सिगरेट से दोनों काम चला रहे हैं आज के टाइम में। एक ही बोतल से 2 कप बनाए जा रहे हैं, 2 पैक बनाए जा रहे हैं। और कभी कभी तो एक ही टी शर्ट को दोनों पहन लेते हैं। अधिकार इतने बढ़िया चल रहे हैं लोगों के, ठीक है ना? तो खाने में, पीने में, घूमने में, भोग करने में, रहन सहन में, सब में अधिकारों की लड़ाई चल रही। लेकिन समर्पण, प्रेम, कर्तव्य, अनुशासन, मर्यादा, बोले ये किस चिड़िया का नाम है? ये तो ना हमें लाड़ में काले के स्कूलों में पढ़ाया गया, ना हमारे माता पिता ने बताया। और हम ऐसी सोसाइटी को तो ओछी समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, जहाँ पर मर्यादाओं की दुहाई दी जाती है, जहाँ पर अनुशासन की बातें करी जाती हैं। वो सोसाइटी के लोग तो थोड़े ऑकवर्ड हैं, दोयम दर्जे के हैं, दबी कुचली मानसिकता के लोग हैं। हम विकासवादी हैं, हम प्रगतिशील लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम वीआईपी कल्चर वाले लोग हैं। हमारी अलग रेपुटेशन है, हमारा अलग स्टेटस है, हमारी दुनिया ही अलग है। तो इस तरीके से लोग जी रहे हैं। उन्होंने अपना एक अलग प्लेनेट बना रखा है, उस प्लेनेट से वो कभी नीचे नहीं उतरते। मैं एग्जांपल दूं, प्लेनेट का बताऊं। ये जो बॉलीवुड का एक अपना प्लेनेट है, अपना ग्रह है, उसकी विचारधारा के लोग बिल्कुल अलग मिलेंगे पूरे भारत से।
जितने फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं वो अलग प्लेनेट वाले हैं। फिर दूसरे प्लेनेट वाले मिलेंगे नेता, इनका अलग प्लेनेट है, इनका अलग ग्रह है, इनका अलग ही सिस्टम है, सोचने का तरीका अलग है। ये जनता को कुछ नहीं मानते, ना नेता जनता को कुछ मानते, ना अभिनेता जनता को कुछ मानते। ये तो केवल क्या मानते हैं, ये मतलब जो भी अधम और कठोर शब्द हो सकते हैं उन शब्दों से ही आप जनता को नवाज सकते हैं इनकी दृष्टि में, और इनके लिए कुछ नहीं है। तो कुछ वर्ग ऐसे हैं जो बन गए हैं, कुछ समाजें ऐसी बन गई हैं जो बन गई हैं, जो अपने आप को एक नए अलग प्लेनेट पर मानते हैं, अपने आप को उच्च मानते हैं और सब लोगों को निकृष्ट मानते हैं, नीच मानते हैं। हर उस व्यक्ति को नीच मानते हैं जो सनातन परंपरा को स्वीकार करता है। हर उस व्यक्ति को निकृष्ट मानते हैं जो इतिहास को ध्यान देता है, जो प्राचीनता पर फोकस करता है, जो संस्कृति सभ्यता को लेकर के चलता है। हर उस व्यक्ति को गया गुजरे जमाने का ये लोग मानते हैं। तो बहू ने यहाँ पर समर्पण किया और समर्पण के बाद ब्राह्मण ने भोजन किया और भोजन करके वो तृप्त हुए। अब वो ब्राह्मण कौन थे? वो ब्राह्मण थे धर्म। धर्म यहाँ पर एक गृहस्थ की परीक्षा लेने के लिए आया कि वास्तव में ये कितने धार्मिक हैं ये तब ही पता चलेगा जब विपत्ति आए, और भूख से बड़ी विपत्ति कुछ नहीं होती। भूख में बुद्धि शून्य हो जाती है, विवेक शून्य हो जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है, और भूख में व्यक्ति वो कर्म करने लग जाता है जिसको वो जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकता होश में। तो आगे बहुत अच्छे उपदेश इस प्रसंग में हैं, उस प्रसंग को भी हम समझेंगे। यहाँ तो केवल कथानक सुना है कि कैसे उस उच्च व्रतधारी कुरुक्षेत्रवासी ब्राह्मण परिवार ने अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए अतिथि सत्कार किया, और अतिथि सत्कार करते समय पूरा प्रेम, पूरा समर्पण, पूरी श्रद्धा वहाँ पर प्रदर्शित की। ऐसा नहीं है कि अतिथि आ गया और घर में बर्तन बजना शुरू हो गए, झगड़े शुरू हो गए, चीख पुकार शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। अतिथि को कुछ पता ही नहीं है, अतिथि को कुछ पता ही नहीं, बस अतिथि के आगे हिस्से आते जा रहे हैं। पहले पिता का हिस्सा आया, फिर माता का हिस्सा आया, फिर पुत्र का हिस्सा आया, फिर पुत्र वधू का हिस्सा आया। 4 हिस्से वहाँ पर ब्राह्मण के समक्ष आए, बिना पता किए, बिना शोरगुल किए। इसको बोलते हैं एकता, इसको बोलते हैं समर्पण। कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे आया है तो उसे आपके घर का किंचित मात्र भी भेद, रहस्य पता ना चले कि इनकी अवस्था वर्तमान में कैसी है। ये है नीति, ये है बुद्धिमत्ता, ये है धर्म। तो बहुत अच्छे प्रसंग यहाँ पर हमने सुने, समझे। आगे इस प्रसंग को और सुनेंगे। बहुत अच्छे धर्म उपदेश आगे के श्लोकों में वहाँ पर दिए गए हैं, उनका श्रवण करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं।